बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 5 फरवरी और दिन है जुमेरात का। 3-4 खबरें हैं जी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा और इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबरें हैं। पहली खबर तो ये है कि इमरान खान साहब को अभी भी मुसलसल ऑफर्स की जा रही हैं। 2 मरतबा इमरान खान साहब को अप्रोच किया गया कि तिब्बी बुनियादों के ऊपर आपकी जो रिहाई है वो हो सकती है। इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। सबको मालूम है इमरान खान साहब का जवाब जी। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी खबर यह जी कि हुकूमत इस वक्त कमजोर तरीन पिच पर आ चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुहेल आफरीदी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद अचकज़ई, इन सबके पास एक मौका है जी इस वक्त कि ये अपनी मुजम्मत को बढ़ाएं और ये जो इक़्तिदार का खेल है ना, इनका जो खात्मा है ना वो किया जाए। कैसे ये कमजोर पिच पर है, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। पीटीआई का आज बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास जो है वो हो रहा है। अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इजलास हो रहा है, अभी तक उस खबर सामने नहीं आई। बहरहाल जी, इस इजलास में जो फैसले किए जाएंगे इससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि पीटीआई अब मजम्मत बढ़ाएगी या वो क्या करेगी, ठीक है। और हुकूमत चूंकि कमजोर पिच पर इस वक्त खड़ी हुई है तो उनके साथ क्या होने जा रहा है। फिर आपको ये भी खबर दूंगा जी कि सुहेल आफरीदी की सदारत में जनरल्स जो हैं उनकी मीटिंग हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है और सुहेल आफरीदी साहब को जो है वो ब्रीफिंग्स दी गई हैं। पहले तो माना ही नहीं जा रहा था, या आप यूं कहें कि पहले तो हो ही नहीं रहा था मुमकिन जी कि हम, मतलब यही कहा जा रहा था जी कि हम ही जो है वो चीज़ों को संभालेंगे। बहरहाल जी, अब बिलाखिर सुहेल आफरीदी ने जी मीटिंग कॉल की और उनकी सदारत में ये जो मीटिंग है वो हुई है। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा और साथ ही साथ एक दो चीज़ें और भी हैं आज की व्लॉग में, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो जी ये एक छोटा सा क्लिप है, ये 1 मिनट का आप क्लिप कहें जी, और ये क्लिप है मोहसिन बेग। मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसको जरा आपने गौर से सुनना है। फिर इसी तरह से 2-3 चीजें इसी से जुड़ी जो मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि हुकूमत कमजोर पिच के ऊपर है और पीटीआई के पास अभी वक्त है कि वो अगर मुजम्मत को बढ़ाती है और पूरा जोर लगाती है तो वो पासा पलट देगी। ये जरा क्लिप सुनिए, फिर आगे बात करते हैं जी। सारे लोग उससे बहुत ज्यादा खौफजदा इमरान खान से क्यों डरते हैं आप सीधा सीधा बताएं कि जी ये है, और सारा कुछ देने के बावजूद, ये इलेक्शन भी देने के बावजूद, हाँ जी, आप उसकी पॉपुलैरिटी को काउंटर नहीं कर पा रहे। देख सकते हैं जो हमारी सियासत है ये डाला जेल के इर्द गिर्द घूम रही है। आप देख रहे हैं वहां पे रात चेकअप भी करवाया गया। तो अगर सर दिन के उजाले बहुत खौफजदा है, मैं हैरान हूँ इन हमारे मौजूदा हुक्मरानों पे कि उससे क्यों खौफजदा। हालांकि इस तरीके से मैनिपुलेट करके उसको रात में ला के दिखाना, मतलब क्यों डरते हैं आप सीधा सीधा बताएं कि जी ये है और ये मसला बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन उसकी वजह से बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा रहे, सूबे नहीं बना रहे, मतलब फिर कहते हैं हम पॉपुलर बढ़ेंगे, अखबारों में शायद सुर्खियां देख लें, प्रोजेक्ट देख लें, हाँ जी, बढ़के देख लें, डरे उससे में जिसको हम, उससे आप सारा कुछ देने के बावजूद, ये इलेक्शन भी देने के बावजूद, हाँ जी, आप उसकी पॉपुलैरिटी को काउंटर नहीं कर पा रहे। तो मैं तो हैरान हूँ, फिर आप क्यों वो दो पे बैठे हैं सिर्फ पैसे बनाने के लिए। आप इमरान खान को काउंटर नहीं कर पा रहे, आप इमरान खान साहब से डरे हुए हैं, ओहदों के ऊपर क्यों बैठे हुए हैं सिर्फ पैसे बनाने के लिए। इनडायरेक्टली जी ये मैसेज दिया गया है, इस्तीफे दें सारे और घर को जाएं, ठीक है, ये मैसेज दे दिया गया है। अब ये मोहसिन बेग साहब कौन है? ये इमरान खान साहब के बड़े करीबी होते थे, लेकिन फिर उसके बाद उनको इन्होंने छोड़ दिया और इनके हवाले से ये है जी कि एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीबी हैं। जब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, उनका जब हुआ ना नोटिफिकेशन, उनकी जब अनाउंसमेंट हुई तो उनके साथ इनिशियल इन्हीं की जो तस्वीरें थी वो आई, यानी कि इनके हवाले से ये भी कहा जाता है कि उनके करीबी दोस्तों में इनका शुमार जो है वो हो सकता है। जाहिर सी बात है, ऐसे जो तस्वीरें हैं बड़े करीब बैठे हुए तो सोफे के ऊपर खुशगवार मूड के अंदर, वो ये बात कर रहे हैं। कौन बात कर रहे हैं? मोहसिन बेग बात करें। अच्छा, इसी के साथ सिर्फ एक चीज के ऊपर मैं नहीं रह रहा हूं, ठीक है। आप सोचते होंगे कि एक बंदे ने स्टेटमेंट दे दी तो आप ये बात कर, नहीं, एक उसके ऊपर मैं नहीं रह रहा। नेक्स्ट बात सुनिए, ये जुल्करनैन हैदर हैं जी, जुल्करनैन हैदर, ये बड़े सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद के। मैं चूंकि खुद इनको जानता हूं, ARY में ये होते हैं, ठीक है, ARY न्यूज में माफ कीजिएगा। एक ट्वीट के ऊपर इन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट ये है कि सहाफी समी इब्राहिम का इंकशाफ, इमरान खान की वापसी यकीनन होगी। ये ट्वीट, इसके ऊपर इन्होंने कोट रिट्वीट किया है जी इसको। ये लिखते हैं, एक ये राय पाई गई है कि मजीद जेल में रखना बेमानी हो गया है, बाकी काम आहिस्ता आहिस्ता होंगे, ठीक है।
बाकी काम आहिस्ता आहिस्ता होंगे। यानी कि क्या है जी, वहां पर जो चीजें है ना वो बदलना शुरू हो चुकी हैं। ये बहुत पहले बदलना शुरू हो गई थी, अब तो मतलब है कि खुलकर इजहार इसका शुरू हो चुका है। दो बातें आपने अपने जहन में रखनी है। मुनीर फारूक जो है जी, वो क्या बात करते हैं, वो ये कहते हैं जी कि अगर इमरान खान साहब को बाहर निकाल दिया गया ना तो क्या होगा इससे। इमरान खान या इवन कि उनको बाहर भी भेज दिया जाता है तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान आराम से बैठ जाएंगे? नहीं, इमरान खान के पीछे पीछे होंगे बड़े, पूरी दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स के बड़े बड़े सहाफी इमरान खान साहब के पीछे होंगे कि एक इंटरव्यू आप हमें दे दें। तो इमरान खान तो सुबह शाम इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू ना भी दिए तो यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठ के उन्होंने बातें जो है वो करनी है, और उसके बाद आपकी नाक में इमरान खान ने दम कर देना। अभी सिर्फ एक ट्वीट आपसे उनकी संभाली नहीं जाती। तो दूसरी तरफ से मुनीर फारूक ये बातें कर रहे हैं, यानी कि ये चीज से साबित कर रही है कि ये बहुत ज्यादा डरे हुए हैं एक नंबर पे, ठीक है। और इमरान खान साहब को ना ये मजीद अंदर रख पा रहे हैं और ना ही अगर ये बाहर निकालते हैं तो भी इनको डर लगा हुआ है, ठीक है। ये इस वक्त इनकी सूरत हाल है। इस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि ये कमजोर पिच पर आ चुके हैं। फिर इसके साथ ही आप देखिए जी कि मैशत जो है ना, माशी सूरत हाल वो डूब रही है। एक तो यूएई ने पैसे जो है वो मांगे हैं, दूसरा सऊदी अरब से भी इनके लिए एक बुरी खबर है। क्या खबर है जी? पाकिस्तान ने सऊदी अरब से $1.2 अरब की सऊदी ऑयल फैसिलिटी की मौजूदा मुद्दत खत्म करने के बाद मजीद 2 साल के लिए तोसी की दरखास्त की है, और इस हवाले से राब्ता भी हुआ है, लेकिन सऊदी हुकाम की बाज़ाब्ता मंजूरी के इस वक्त मुंतजिर हैं। और जो हैं जी वजारत खजाना वाले, वो इसके ऊपर तबसरे से फिलहाल गुरेज कर रहे हैं। तो हर और ऊपर से मतलब है कि आपकी जो इन्वेस्टर्स हैं जी, मुल्क छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। कितनी कितनी जो कंपनीज हैं, दर्जनों, वो यहाँ से निकल रही हैं, दूसरे ममालिक में अपनी जो है वो फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, जो भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी मुसलसल जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये जो माशी सूरत हाल दिवालिये की तरफ जा रही है ना, दूर नहीं है आप दिवालियां होने के, यही चीज आपको ले डूबेगी, ठीक है। अगर और कुछ भी ना हुआ तो मसला इस वक्त ये हो गया जी इस हुकूमत के लिए कि जी, और ट्रंप है ना वो भी इससे मुंह मोड़ने वाला है, ठीक है। और दूसरा, सारा कुछ इन्होंने ट्रंप पे लगा दिया, ट्रंप की हिमायत के ऊपर लगा दिया, लेकिन आखिर में क्या हुआ जी, वो भारत के साथ डील कर रहा है, मादनियात कॉन्फ्रेंस में भी उसको बुला रहा है, आपको अभी तक कुछ भी जो है वो मौसूल नहीं हुआ, इन्विटेशन वगैरह। और यहाँ पर आपकी जो सूरत हाल है वो क्या बनी हुई है सारी, मैंने दोनों चीजें आपके साथ जो है वो शेयर की हैं जी। अब इमरान खान साहब को इस सूरत हाल में फिर से अप्रोच किया जा रहा है जी। 2 मरतबा इमरान खान साहब को अप्रोच किया गया और कहा गया जी कि तिब्बी बुनियादों के ऊपर जो है वो आप बाहर चले जाएं। इमरान खान साहब का क्या जवाब था? एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। ये बात तो इमरान खान साहब की जो बहनें हैं ना, अलीमा खान साहब, उन्होंने भी की कि इमरान खान साहब से जब हम सेहत के बारे से पूछते थे ना कि आपकी देखें आंख रेड हो रही है या आप मतलब है कि कोई खांस रहे, तो वो कहते थे ये जरूरी नहीं है, जरूरी बातें जो है वो सुनो। तो इमरान खान साहब ने कभी भी इस चीज को फ्रंट पे जो है वो नहीं रखा। तो इमरान खान साहब ने अभी भी जो ये पैगाम, और ये फखरुर रहमान साहब है उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया कि इमरान खान साहब को तिब्बी बुनियादों पर बाहर भेजने की जो ऑफर है जी, एक मरतबा फिर से की गई, और इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर से एब्सोल्युटली नॉट कहा गया। ये सिर्फ फखरुर रहमान नहीं बल्कि मोहम्मद मालिक जो है उनकी जानिब से भी ये खबर दी गई जी कि तुर्की के जो सदर है वो इमरान खान साहब से कहते हैं कि आए तुर्की में अपनी जो बाकी ज़िंदगी है वो बस सके। भाई इमरान खान साहब का तो ये मकसद ही नहीं है कि इमरान खान साहब ने ये चीज़ करनी होती ना, तो इमरान खान साहब इस वक्त इक़्तिदार में बैठे होते। पीपल्स पार्टी ने उस टाइम भी ऑफर की थी जब ये सारा मामला हुआ था। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पर मोहसिन बेग जो हैं वो ये भी इंकशाफ करेंगे, आपको बिठाया गया, यानी कि इमरान खान साहब का जो मैंडेट था वो चोरी हुआ, इस चीज की को भी कंफर्म वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप इमरान खान साहब को काउंटर जो है वो नहीं कर सके। तो ये एक ना सिर्फ कमजोर पिच के ऊपर है बल्कि डरे हुए हैं। इमरान खान साहब को ऑफरें कर रहे हैं कि इमरान खान साहब अगर डील करके बाहर आ जाते हैं तो कुछ हमें फायदा मिल जाएगा, और दूसरी तरफ जी ना इमरान खान साहब को ज्यादा देर अब ये मजीद अंदर रख सकते हैं, और मसला इनके लिए ये भी बना हुआ है कि बाहर भी नहीं निकाल सकते, बाहर निकालेंगे तो इमरान खान जो है वो हमें छोड़ेगा नहीं। तो ये सारी सूरत हाल बनी हुई है। फिर दूसरी तरफ जी पीटीआई ने भी स्टेप्स उठा लिए हैं, वो भी सुहेल आफरीदी साहब ने। सुहेल आफरीदी साहब ने जी इजलास बुलाया है, और पीटीआई का, और वो आज इजलास हो रहा है जिसमें इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो उनका ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, इस मामले के ऊपर हिकमत अमली बनाना है और अमली तौर पर इकदाम लिए जाने हैं जी कि अब हम नहीं छोड़ेंगे,
क्योंकि हमने सब कुछ करके देख लिया जी, आईनी कानूनी रास्ता कोई हमें दिया नहीं जा रहा, तो अब जो है वो हम फिर एहतजाज की तरफ बढ़ेंगे और 8 फरवरी को भरपूर जो एहतजाज है ना जी, जो हड़ताल है जी, वो भी होगी। तो ये जो इजलास अभी चल रहा है इसकी डिटेल्स सामने अभी तक तो नहीं आई, लेकिन जब आती हैं तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में मैं इस हवाले से शेयर करूंगा। लेकिन बताने का मकसद ये है कि इस इजलास के अंदर अगर ये फैसले हो जाते हैं कि अमली इकदाम उठाएंगे और मुज़म्मत को बढ़ाएंगे, तो ये मजीद हुकूमत को दबाव में डालेगी। और इस वक्त आप यकीन माने कि हुकूमत के ऊपर दबाव जो है वो खासा बढ़ना शुरू हो चुका है और हुकूमत इस वक्त शदीद परेशान है। और इसी परेशानी की वजह से आपको एक और खबर भी मैं देता चलूं कि इमरान खान साहब के जो बेटे हैं ना, उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा, यानी कि इनकार भी नहीं किया जा रहा, लेकिन वीज़ा प्रोसेस भी नहीं किया जा रहा। उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है और खबर ये आई है जी कि पाकिस्तान की जानिब से वीज़े को प्रोसेस ही नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा? कि वो भी डर है कि अगर बेटे आ जाते हैं और ये अडयाला जेल बाहर पहुंच जाते हैं, लोग इनके पीछे पहुंच जाते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? और फिर ये भी डर है कि अगर हम उनको गिरफ्तार कर लेते हैं तो गिरफ्तार करने के बाद हम किस बुनियाद पर इनको गिरफ्तार करेंगे? वो क्या करेंगे? वो तो खाली आकर इमरान खान साहब से मिलने के लिए जाएंगे, क्योंकि कोई उन्होंने एक्टिविटी तो नहीं करनी। तो गिरफ्तार करेंगे तो आलमी हेडलाइंस बढ़ेंगी, मजीद हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। तो हर तरफ से ये फंसते जा रहे हैं। फिर इसी तरह से जी एक और मैं जरा देख लूं, तो एक तो ये हो गई। फिर इसके साथ एक और खबर भी आपको देता चलूं जी कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं, उनकी सदारत में एपेक्स कमेटी का आज इजलास भी हुआ है। इसमें कोर कमांडर जो हैं पेशावर के, उन्होंने भी शिरकत की। दीगर भी कुछ जो अफसरान थे वो मौजूद थे, पुलिस अफसरान जो थे वो भी इसके अंदर मौजूद थे। और इसमें जी सुहेल आफरीदी साहब को ब्रीफिंग जो है वो दी गई। अब कहा सुहेल आफरीदी साहब का मौकिफ क्या है जी? वो यही कहते हैं जी, आए आप हमें ब्रीफिंग दें, बंद कमरों के फैसले हम नहीं मानेंगे, हमें बताया जाए, लूप में लिया जाए, ताकि वो जो ब्रीफिंग्स होंगी वो अवाम के सामने रखी जाए और सारे जो फैसले हैं वो अवाम के सामने रखे जाएं। तो बिल आखिर सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया गया और ये जो ब्रीफिंग है वो दी गई है। अभी तक इसका एलामिया या क्या फैसले हुए वो तो सामने नहीं आए, लेकिन ये जो ब्रीफिंग है ना वो दे दी गई है। अब नाज़रीन, इस हवाले से ये जो सारी खबरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इन खबरों को आपने अपने जहन में रखना है। और फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो सारी सूरत हाल है वो बदल रही है। सबसे पहले जी सुहेल आफरीदी साहब की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होती है। नंबर ऑफ इवेंट्स भी आपको अब बताता हूं। दूसरे नंबर पर जी बाबर सलीम स्वाति और स्पीकर अयाज सादी की मुलाकात होती है। फिर उसके बाद सुहेल आफरीदी की जी कैप्टन अब्बास खान शहीद जो हैं उनके जनाजे में भी वो शिरकत करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एपेक्स कमेटी के इजलास में कोर कमांडर शिरकत जो है वो करते हैं जी और ब्रीफिंग भी देते हैं। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो बर्फ पिघल रही है, या ये हो सकता है कि सुहेल आफरीदी एलिमेंट गंडापुर तो नहीं बन रहे। लेकिन मैं समझता हूं जी कि गंडापुर नहीं बन रहे और ना ही बर्फ पिघल रही है। मामला ये हुआ है जी कि अब और कोई चॉइस नहीं रही है आपको, ताकतवरों के पास अब और कोई जो चॉइस है ना वो नहीं रही। इमरान खान साहब की जो सेहत का मामला है, इसके ऊपर जो खबरें आई हैं, एक तो इससे भी जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 8 फरवरी की कॉल है, इससे भी दबाव बढ़ता जा रहा है। और आप देखें कि इतना ज्यादा इनके ऊपर दबाव पड़ा हुआ है ना कि इसको काउंटर करने के लिए क्या कर रहे हैं कि 8 फरवरी की बसंत का जो इवेंट है ना वो कर रहे हैं। अच्छा, 8 फरवरी बसंत का इवेंट भी जो ये कर रहे हैं उस पर भाई कोई मतलब है कि कोई झंडा नहीं लगाएगा, झंडों वाला गुड्डा नहीं बनाएगा, कोई किसी की जो तस्वीर है वो गुड्डे के ऊपर नहीं बनाएगा, जो पतंग है, हम खैर पंजाबी में गुड्डा उसको जो है वो कहते हैं। अच्छा, फिर क्या कहते हैं जी कि कोई लाल या सब्ज रंग की जो वो होती है चरखी होती है जिसके ऊपर डोर लपेटी होती है, ठीक है, वो यूज नहीं करेगा। मतलब लाल और जो ग्रीन रंग है उससे क्या होगा, मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो झंडा है उसके अंदर ये जो रंग है जी वो आते हैं। तो ये इनकी मेंटालिटी है। फिर ये बयान देते हैं, मरियम नवाज का जो एक स्टेटमेंट सामने आई जी, वो कहते हैं जी कि शऊर जो है वो पेट नहीं भरता। भाई आप इंसानों और जानवरों में फर्क ही यही है, आपको भेजने का अब भेजा गया दुनिया में, मतलब जानवर जो है पेट तो जानवर भी भरते हैं, पेट इंसान भी भरते हैं, बाकी भी बहुत सारे काम जानवर और इंसान वाले सेम होते हैं, लेकिन फर्क क्या है? बुनियादी फर्क ही शऊर का है। तो ये असल में ये चाहते हैं कि जो शऊर इमरान खान साहब ने दे दिया और अवाम अब जो शऊर आ गए, इनको असल मसला ये पड़ा हुआ है कि अवाम वापस उसी तरह से हमारी गुलाम जो है वो बनी रहे। फिर जो बलूचिस्तान वाला मामला है, वहां पर भी जो सिचुएशन है ना अभी पूरे तरीके से उस समय सामने नहीं आ रही। फिर आलमी सतह के ऊपर जो इनकी हिमायत जो है वो इनको उस हिमायत का भी अब इनको फायदा नहीं होने जा रहा। क्यों जी?
क्योंकि यहाँ से आपके जो आसपास जो हमसाया कंट्रीज हैं उनसे आपके ताल्लुकात देख लें, इवन के चीन के साथ अच्छे थे, लेकिन चीन की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट ना आना, ये भी एक अलार्मिंग है कि पहले तो बड़ी स्टेटमेंट्स आती थी पाकिस्तान के हवाले से कि शायद से मीठी और समंदर से गहरी दोस्ती। अब वो कहते हैं जी कि भारत के साथ हमारी दोस्ती भी है और शराकतदारी भी है। भारत के साथ अमेरिका जो है वो मुआहदे भी कर रहा है, यूरोपीय यूनियन जाकर भारत से मुआहदे कर रहा है, टैरिफ उनके आपसे भी कम हो रहे हैं, हालांकि तारीफें जो है वो आपकी थी, तो इस वजह से वहां पर भी फंस गए और इंटरनली भी ये कमजोर हो चुके हैं। तो देखें जी, सारा कुछ अब पीटीआई पर मुनसिर है। आज का जो इजलास है अगर उसमें ये फैसला करते हैं जी कि हम अमली तौर पर इकदाम उठाएंगे और मुज़ामत को बढ़ाएंगे, तो सूरत हाल जो है वो बड़ी तेजी से तब्दील हो जाएगी। तो मज़ीद जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे जी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।